साइकिल इंजन, ये होता क्या है? 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, इसके बारे में आपको समझने के लिए पहले ये ज़रूरी समझना होगा कि स्ट्रोक क्या होते हैं और डेड सेंटर्स क्या होते हैं। डेड सेंटर्स और स्ट्रोक के बारे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक पिचकारी। पिचकारी किस तरह से? एक पिचकारी जो हम होली में यूज़ करते हैं, वही वाली पिचकारी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे वो पिचकारी में वो पिचकारी सेम, करीबन आपका सेम डिक्टो ही आपका एज ए पिस्टन के रूप में काम करते हुए एकदम सिमिलर ही है एक तरह से। कैसे है? जब हम पिचकारी लेते हैं तो पिचकारी का जो आपका पूरा बॉडी है, जो आपका पिचकारी मेन आपका जिसमें पानी भरता है, उसको हम बोलेंगे सिलेंडर। अभी हम उसको एक एक नाम देंगे। हम मानेंगे वो एक जो पाइप है उसको हम बोलेंगे सिलेंडर, और इसका जो रोड है, इस रोड को बोलेंगे हम कनेक्टिंग रोड। और कनेक्टिंग रोड से लगता हुआ जो उसके लास्ट सिरे पे एक प्लास्टिक का पाइप के अंदर एक कोल सा होता है, जिसके कारण पानी का प्रेशर बनता है और पानी कम प्रेशर बनाता है, पानी का प्रेशर बनता है, उसको हम बोलेंगे पिस्टन। अब यही हम 3-4 नाम लेके पूरा वीडियो तक इसी को नाम लेके चलेंगे। आप आप समझ आना है प्लीज़, ठीक है? तो क्या होता है कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में के हेड पे एक नोजल लगा है। उस नोजल को हम एक इनलेट वॉल्व बोल सकते हैं। मान लेंगे हम इसको एक इनलेट वॉल्व। अब क्या है कि जब हम उसको कनेक्टिंग रोड को खींचते हैं तो वो पिस्टन, अब हम एक 4 तरह के स्ट्रोक होते हैं, पहले हम वो स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक 4 तरह के होते हैं: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 तरह के स्ट्रोक होते हैं, जिसमें से पहला आता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक जो होता है, इसमें इनकमिंग एयर अंदर की ओर आती है। इनकमिंग एयर भी आ सकती है और एयर फ्यूल का मिक्सचर भी आ सकता है। ये तरीके से मतलब इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है। अब क्या है कि इसमें एयर कम इनकमिंग होती है सक्शन स्ट्रोक में। सेकंड पॉइंट, इसमें जो वाल्व होता है, अब मानते हैं कि पिचकारी, ये से पिचकारी में 2 नोजल लगे हुए हैं। एक पहला इनलेट वाल्व, सेकंड इज एग्जॉस्ट वाल्व। इसमें दोनों वाल्व एक ही साथ मतलब अलग अलग जुड़े हुए हैं और सिलेंडर सिर्फ एक ही है। तो अब क्या हुआ, हमने एक एग्जॉस्ट वाल्व को बंद कर दिया और सिर्फ इनलेट वाल्व को ओपन रखा है। तो जब हम सक्शन स्ट्रोक में जब इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, ओनली इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड रहेगा, और जो हवा एयर पार्टिकल्स हैं वो हम जब कनेक्टेड रोड को नीचे करेंगे तो पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। कहाँ से आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे डेड सेंटर किसे कहते हैं, ये समझना। डेड सेंटर उसे कहते हैं जब पिस्टन सबसे ऊपर हो और उससे ऊपर नहीं जा सकता हो। जब पिस्टन नोजल के पास ही हो और उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसको बोलेंगे हम टॉप डेड सेंटर। नोट कर लें, टॉप डेड सेंटर, TDC। और जब पिस्टन नीचे की ओर हो और नीचे से नीचे उससे नीचे जा नहीं सकता, तो उसको बोलेंगे, उस केस को बोलेंगे BDC, बॉटम डेड सेंटर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी जब हम सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखना, सिर्फ इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा, और इनकमिंग एयर इसमें अंदर आएगी इनलेट वाल्व से, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट, जो हमने कनेक्टिंग रोड लिया है, कनेक्टिंग रोड है, वो किसी न किसी स्ट्रोक से मतलब क्रैंक साफ्ट से जुड़ा रहेगा। वो क्रैंक साफ्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने साइकिल चलाया होगा, साइकिल में जब पैडल पे आप पाँव डालते हैं कुछ इस प्रकार, जब ये है, इस पैडल की बात कर रहे हैं हम, क्या होगा जब हम सक्शन स्ट्रोक की बात करेंगे तो हम इस पे वो कनेक्टिंग रोड इससे जुड़ा रहेगा। ये होगा आपका क्रैंक साफ्ट। ये जो चक्के हैं इस पे ये आपका चेन जुड़ा हुआ है दूसरे टायर से, इसको हम बोलेंगे अभी
क्रैंक शाफ्ट, हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा और ये इसके साथ रोटेट करेगा। तो ये इसका क्या होगा, अरेंजमेंट है कि ये इसको घुमाएंगे तो ये चलेगा। तो उसी तरह से जब हमारा सक्शन स्ट्रोक की बात करेंगे तो ये जो क्रैंक शाफ्ट का ये क्रैंक शाफ्ट इसको ये मतलब ये हाफ आधा घूम जाएगा। ये मतलब ये आधा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। इट मीन्स मतलब ये है कि क्रैंक शाफ्ट आधा घूमा है, तो मतलब आधा 180 डिग्री तक घूमा है। अगर 180 डिग्री तक घूमा है तो क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन 180 डिग्री हुआ हुआ या नहीं हुआ। तो 180 डिग्री किसका रोटेशन हुआ, क्रैंक शाफ्ट का हुआ। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि इसमें इनकमिंग एयर भी आई गई, इनलेट वाल्व से खुला रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा और क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन 180 होगा। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, आपका इनलेट और वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद होंगे। क्या होगा, अब जो हमारा एयर आया है सिलेंडर के अंदर, आया है, वो सिलेंडर के अंदर वो आप हमारा पिस्टन का है नीचे की ओर है, हमारा जो कनेक्टिंग रोड है सबसे नीचे आ गया है और वो पिस्टन को नीचे बीडीसी में लेके आ गया है। अब जब हम उसको प्रेशर मारेंगे तो ये आपका बीडीसी से उसको पिस्टन वायु एयर के पार्टिकल्स को वो सबसे ऊपर ले जाएगा टीडीसी तक। ये टीडीसी तक लेके गया, वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में आ जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ही उसमें प्रेशर आ जाएगा, लगभग 70 बार तक आ सकता है। और इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, 2200 डिग्री तक बढ़ सकता है। और इसके हिसाब से सिलेंडर वॉल बनी होती है कि उसको वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके, कम, इसीलिए वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है सामान्यतः। और हैवी ड्यूटी के लिए हम एल्युमिनियम अलॉय का भी बना देते हैं सिलेंडर वॉल। अब क्या हुआ कि वो सारी की सारी एयर जो है वो कंप्रेस हो जाती है ऊपर जाते ही, और वहाँ पर जाने के बाद उसमें बस थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत पड़ जाती है उसमें। मतलब अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर है तो चिंगारी की जरूरत पड़ेगी, और अगर एयर ही एयर है तो उसमें सिर्फ डीजल का 1-2-4 बूंद भी अगर चला जाए तो वो बर्न हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम एक्सपेंशन स्ट्रोक में इसके बारे में बताएंगे। अब इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक में सेकंड पॉइंट ये है, जो क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन है वो पहले सक्शन स्ट्रोक में 180 घूम चुका था, अब वापस से 180 वापस से घूम के जाएगा, तो 180 360 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन कितना होगा, 360 होगा। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आपका पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक में। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होगा, जो हमारा एयर पार्टिकल्स बर्न हुए हैं वो बर्न होते ही उसमें इतना प्रेशर बनेगा कि वो सीधा जो पिस्टन है उसको झट से नीचे की ओर फेंकेगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो पिस्टन कहाँ से कहाँ आया, बीडीसी टू सॉरी टीडीसी टू बीडीसी, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। तो इसमें बहुत प्रेशर से आता है वो, और प्रेशर इतना बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तभी इंजन चल पाता है। और इसमें आपका जो इसमें बस इतना होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होते हैं, और क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन आपका 180 हो चुका था, 360 से वापस आधा पैडल वापस घूम के आया, तो इसका मतलब है 540 डिग्री घूम जाएगा। तो क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन होगा 540 एंड सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं एग्जॉस्ट वाल्व में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो कंप्रेस्ड एयर से बर्न होने के बाद जो गैस बच जाती है, जो बेकार गैस हो जाती है, वो सारी गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर निकल दी जाती है। और इसमें क्या होता है,
जो हमारा पिस्टन है वो BD से TD से जाता है और सारे गैसेस को बाहर निकाल देता है। सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा, इनलेट वाल्व बंद होगा। अब हम आते हैं पेट्रोल इंजन पे और डीजल इंजन पे। पेट्रोल और डीजल इंजन को एक साथ लेके चलेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि पेट्रोल इंजन किस तरह से डिफरेंट होता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसे, फोर स्ट्रोक में कैसे इसका अलग अलग होते हैं, कैसे इसमें यूज़ वर्किंग क्या होती है, वो अब मैं बता दूँगा। पेट्रोल इंजन के केस में क्या होता है, सिर्फ पेट्रोल इंजन के केस में पेट्रोल और एयर दोनों मिक्स होते हैं और वो इंजन सिलेंडर तक जाते हैं। बट डीजल इंजन के केस में क्या होता है कि सिर्फ ओनली एयर इंडक्ट होगा सक्शन स्ट्रोक में, और उसमें एयर फ्यूल दोनों, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर इंडक्ट होगा सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व से। दोनों में फिर वापस से क्लियर कर रहा हूँ, इनलेट वाल्व से पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर इनलेट वाल्व से अंदर की ओर आएगा, और डीजल इंजन में इनलेट वाल्व से सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ ओनली एयर अंदर इंडक्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि एयर, कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और नीचे से ऊपर जाएगा वहाँ पे जाकर उसको गर्म कर देगा। गर्म करने के मतलब ये है कि उसमें चिंगारी जाते ही सिर्फ चिंगारी जो पड़ेगी वो बर्न हो जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पे स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, हमेशा याद रखना स्पार्क प्लग होता है जो कि इग्नाइट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर। डीजल इंजन के केस में क्या होता है कि एयर पूरा गर्म हो जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को पूरा गर्म कर देता है, आपका पिस्टन पूरा ऊपर लेके जाता है, वो पूरा गर्म हो जाता है, सिर्फ एयर वो 400 डिग्री से ऊपर हो जाता है गर्म। तो हम जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको बता देता हूँ कि एक डीजल जो होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे से ऊपर होते ही वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। तो हम उसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे पिस्टन को तो एयर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगी। उस केस में हम सिर्फ डीजल के कुछ बूंदे उसमें डालेंगे तो वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब प्रोसेस जैसे मैंने बताया था वैसे ही होगा। इन एक्सपेंशन स्ट्रोक में दोनों के दोनों बहुत तेज़ी से आएंगे। डीजल इंजन के केस में बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और पेट्रोल इंजन में उसके मुकाबले थोड़ा बहुत कम होता है। इसमें 16:21 के रेशो में कंप्रेशन होता है। और अगले पॉइंट पे एग्जॉस्ट वाल्व से सारे के सारे गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के एग्जॉस्ट स्ट्रोक से एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाते हैं। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कंपेरिजन, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, और इसमें और इफेक्टिव मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो और बेस्ट बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक कर दें, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कि मैं अगले आपके लिए और वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर